क्या एपोमिक्सिस की कोई एडवांटेज है? इस प्रोसेस को हम लोग यूज कर सकते हैं? क्या एपोमिक्सिस एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है? तो एपोमिक्सिस नेचर में होने वाला एक स्पेशल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें प्लांट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं बट जो रिजल्ट है वो सेक्सुअल जैसा है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या फायदे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको पता है जेनेटिक मटेरियल जो है वो अनचेंज रहता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आता। और यहां पर एपोमिक्सिस की हम लोग एडवांटेज की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस का क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है? तो अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो सारा का सारा जो हमारा फोकस है वो जाता है हाइब्रिड सीड्स पे। भाई हाइब्रिड सीड क्या है? हाइब्रिड का मतलब होता है अ थिंग दैट इज मिक्स ऑफ टू, दो को मिला दो तो बन गया हाइब्रिड। अब मान लीजिए कि हम लोग प्लांट ब्रीडिंग कर रहे हैं और आपने प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था कि प्लांट ब्रीडिंग में हम दो सिलेक्टेड प्लांट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास दो प्लांट की वेराइटीज है, दो प्लांट वेराइटीज है, एक है प्लांट ए और दूसरा प्लांट है हमारे पास कोई प्लांट बी, ठीक है। मान लीजिए हम मैंगो, आम की नस्ल तैयार कर रहे हैं और हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया। क्यों कराया क्रॉस? देखिए आम जो होता है वो जूस के लिए, पल्प के लिए जाना जाता है, उसकी मिठास के लिए जाना जाता है और हमारे इंडिया में तो बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। तो मैंगो यानी कि आम के अंदर बहुत सारे गुण हैं और यहां पर आप मान लीजिए कि जो ए है उसका फ्रूट बहुत ही ज्यादा जूसी है, बहुत ही ज्यादा जूसी है, उसमें जूस बहुत ज्यादा है, ठीक है। लेकिन जो बी है दूसरा वाला, उसके अंदर मिठास बहुत ज्यादा है। मतलब जूस लिक्विड होना अलग बात है, लिक्विड में शुगर कितना है वो अलग बात है। तो उसके पास शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है, शुगर बहुत ज्यादा है। ऐसी मान लीजिए इसके पास शुगर कंटेंट बहुत कम है, ठीक है, लेकिन जूस ज्यादा है। उसके पास शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा है लेकिन जूस काफी कम है। तो दोनों के पास अलग अलग गुण है। लेकिन जब हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया तो हुआ ये कि हमारे पास इस तरह के प्लांट आ गए जिनके मैंगो का, आम का साइज भी बड़ा है और उसमें जूस भी ज्यादा है। यानी कि दोनों के गुण कंबाइन हो गए और दोनों के गुण कंबाइन हो गए, दोनों के कैरेक्टर आपस में जुड़ गए, तो इससे प्लांट कैसा बना? हाइब्रिड प्लांट। अब ये जो हाइब्रिड प्लांट है इसको, इसके सीड को, बिल्कुल प्लांट तो नहीं है, सीड बना है। अब ये जो सीड बना है, सीड को अगर हम सॉइल में सो कर देते हैं, इट इज सोन, तो इसका होगा जर्मिनेशन और जर्मिनेशन के बाद इससे निकलेगा एक नया प्लांट। अब ये जो प्लांट होगा ये कैसा प्लांट होगा? ये एक हाइब्रिड प्लांट होगा, ये एक हाइब्रिड प्लांट होगा। अब इस हाइब्रिड प्लांट के अंदर वो डिजायर्ड कैरेक्टर होंगे जो इसमें से लिए हमने और इसमें से लिए, यानी दोनों के जो डिजायर्ड कैरेक्टर है, जो बेस्ट है दोनों का, वो इसमें आ गया इस हाइब्रिड प्लांट में। जब हम इस हाइब्रिड प्लांट को खेतों में लगा देते हैं तो खेतों में होता है रैंडम पॉलिनेशन। भाई खेतों में पॉलिनेशन कोई गारंटी थोड़ी है कि पॉलिनेशन दो सिलेक्टेड प्लांट्स के बीच में ही होगा, कहीं से भी आ सकता है पोलन ग्रेन। तो खेतों में क्या हो रहा है? रैंडम पॉलिनेशन। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मान लो आपने अपने खेत में एक बहुत ही अच्छी नस्ल का पौधा लगा रखा है लेकिन बगल के जंगल में से कोई बेकार सा पोलन ग्रेन आ गया, या आपके पड़ोसी ने ही कोई खराब नस्ल का पौधा लगाया, उसका पोलन ग्रेन आ गया। भाई उसे तो कंट्रोल नहीं कर सकते हम, तो हमें प्रॉब्लम किससे? हमें प्रॉब्लम है रैंडम पॉलिनेशन से। और अगर रैंडम पॉलिनेशन हुआ या मान लो इसने खुद सेल्फिंग भी कर ली, सेल्फ पॉलिनेशन भी कर लिया, तो हो सकता है कि ये वाला कॉम्बिनेशन ना आए। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? कैपिटल जे स्मॉल जे कैपिटल एस स्मॉल एस। इससे आने वाले पौधे अगर हल्के से भी चेंज हो गए, जैसे कि कैपिटल जे स्मॉल एस, या ये आगे स्मॉल जे कैपिटल एस, तो हमें ऐसे पौधों की जरूरत नहीं है। ना हमें जरूरत इसकी है, ना हमें जरूरत इसकी। हमें तो यही कॉम्बिनेशन चाहिए इसके बच्चों में भी। तो हमें क्या चाहिए कि जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये बिल्कुल ऐसे ही बच्चे पैदा करता है जैसा ये खुद है। और ऐसा कब हो सकता है? कि जब पेरेंट वैसे ही बच्चे पैदा करे जैसा वो खुद है। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है जब वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने पढ़ा था कि एपोमिक्सिस एक तरह का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बिल्कुल सेक्सुअल की तरह बीज बनाता है। तो हम क्या करेंगे, इस हाइब्रिड प्लांट के अंदर, ध्यान से सुन लो, इस हाइब्रिड प्लांट के अंदर हम लोग एपोमिक्टिक जीन डाल देंगे।
एपोमिक्टिक जीन। बच्चों एपोमिक्टिक जीन का मतलब एक ऐसा जीन जो एपोमिक्सिस करवाएगा। तो हम एपोमिक्टिक जीन डाल देंगे इस प्लांट के अंदर, ये जीन, और ये जीन हमें मिलेगा कहां से? एपोमिक्टिक जीन ये हमें किसी ऐसे प्लांट से मिलेगा जिसमें नेचुरली एपोमिक्सिस होता है। तो किसी ऐसे प्लांट से जिसके अंदर नेचुरली एपोमिक्सिस होता है, हम उससे लेंगे एपोमिक्टिक जीन और उस जीन को डाल देंगे किसके अंदर? हाइब्रिड प्लांट के अंदर। फिर हाइब्रिड प्लांट के अंदर क्या होने लगेगा? एपोमिक्सिस। और फिर ये अपनी ही फोटोकॉपी छापता रहेगा जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी जैसा ये खुद है वैसे ही इसके बच्चे होंगे बिना किसी वेरिएशन के। तो इसका मतलब हमें बार बार हाइब्रिड सीड बनाने नहीं पड़ेगी। दिक्कत क्या है बार बार हाइब्रिड सीड बनाने में? प्रॉब्लम क्या है? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हाइब्रिड सीड बनाने में टाइम बहुत लगता है। दूसरा, हाइब्रिड सीड बनाना एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। ये कोई नॉर्मल सी चीज नहीं है कि घर पे बैठ के कर लेंगे। इसके लिए लेबोरेटरी चाहिए, अच्छे इक्विपमेंट्स चाहिए, वेल ट्रेन्ड स्टाफ चाहिए और एक डिटरमाइंड सोच के साथ एक टारगेट स्पेसिफिक पॉलिनेशन करना पड़ता है, जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है और प्लानिंग लगती है। एक हाइब्रिड सीड बनाने में कई बार 2 साल से भी ज्यादा का वक्त लगता है। रिसर्च के बाद बनते हैं हाइब्रिड सीड्स, और इन हाइब्रिड सीड्स को बिल्कुल वैसा ही रखना ईयर आफ्टर ईयर बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए हाइब्रिड सीड्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और किसानों के लिए इनको खरीदना, हर बार खरीदना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए इसका इलाज क्या है कि हम हाइब्रिड सीड्स को क्या बना दें? एपोमिक्स। सो इफ वी मेड दीज हाइब्रिड सीड इनटू एपोमिक्स, एपोमिक्स का मतलब एपोमिक्सिस करने वाले। तो अगर हम इन हाइब्रिड सीड्स को एपोमिक्स बना ले तो ये खुद अपने ही जैसों को पैदा करेंगे बिना किसी वेरिएशन के। सो ये एडवांटेज हुआ एपोमिक्सिस का। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एपोमिक्सिस और व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एपोमिक्स? आंसर क्या होगा? आंसर होगा एपोमिक्सिस कैन बी इंड्यूस्ड। भाई किसी में करवा रहे हो तो इंड्यूस ही करोगे। इंड्यूस्ड इनटू हाइब्रिड सीड्स to make them apomix so that they create similar plants year after year without any variation। क्योंकि हाइब्रिड सीड के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं, इनमें चेंजेस आ जाते हैं, इनकी प्रोजेनी डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है द प्रोजेनी प्लांट्स डू नॉट मेंटेन द हाइब्रिड कैरेक्टर, दे सेग्रीगेट। और ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम से बचने का तरीका है कि हम हाइब्रिड सीड्स को बना दें। क्या बना दें? एपोमिक्स।